छठ पर टीवी9 भारतवर्ष की मुहिम का असर हुआ है। ये बड़ी खबर, यमुना का हाल देखने कालिंदी कुंज पहुंचे मनोज तिवारी। यमुना घाट पर जहरीले पानी में स्नान के लिए श्रद्धालु मजबूर हैं और इसको दुखद बताया है मनोज तिवारी ने। यमुना में जो गंदगी फैली है, कहा है कि उसे छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार। और मनोज तिवारी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज तिवारी जी, पहले तो आपको छठ की ढेरों शुभकामनाएं इस पवित्र पर्व के दौरान। लेकिन आज जो तस्वीर दिखाई टीवी9 भारतवर्ष ने, वहां श्रद्धालु मजबूर हैं पहुंचने के लिए। ये स्थिति कितनी शर्मनाक दिल्ली सरकार के लिए, और बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड? देखिए, मैं समझता हूँ ये तस्वीरें दिल्ली को दहलाने वाली हैं। दिल्ली के सिर्फ आस्था के साथ ही खिलवाड़ नहीं है, ये मैं समझता हूँ दिल्ली के जीवन के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है इस यमुना जी को स्वच्छ रखना, लेकिन इसको स्वच्छ रखने की बजाय इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है जी। छठ के व्रती न आए, कोई श्रद्धालु न आए, जो यमुना जी को पूजता हो वो न आए, क्योंकि वो आएगा तो इसको देख करके आंसू बहाएगा तो दिल्ली को पता चलेगा। ऐसी जो कुकर्म किया है दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, मनोज जी उसको मैं धन्यवाद करता हूं टीवी9 भारतवर्ष का, जिन्होंने ये बात दिखाई। और मैं खुद देख करके अभी यहाँ खड़ा भी हूं ना, तो मेरे को ये दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपके एंकर भी, आपके कैमरामैन भी ये इसको बात को महसूस कर आप हमारी मुहिम को देखकर पहुंचे, ये अच्छी बात है, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन जिस तरह से छठ को लेकर सियासत हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, इसमें जो व्रती लोग हैं, जो मानते हैं छठ को, आप तो खुद पूर्वांचल से आते हैं, वो सफर कर रहे हैं। आपके आरोप लगते हैं, आप कहती है कि देखिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी कहती है आप जिम्मेदार है। चाहे घाटों की बात की जाए या दृश्य की बात की जाए, हमने मुहिम दिखाई, हम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जनता यह जानना चाहती है वो क्यों भुगत रही है आपकी लड़ाई में। मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं। आप सोचिए, जब छठ पे प्रतिबंध लगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे प्रार्थना करते करते, जब नहीं माने तो सड़कों पे आना पड़ा, हमें आना पड़ा, छठ यात्रा निकालनी पड़ी, लोगों छठ समितियों से बात करनी पड़ी। उस जब देखे कि सड़कों पे लोगों ने इस बड़ी संख्या में इसका विरोध किया, तब जाके छठ का प्रतिबंध हटा। लेकिन तब भी यमुना जी को प्रतिबंधित रखा गया। हमें लगता था कि यार यमुना जी को प्रतिबंधित क्यों, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, हम सभी लड़ रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये छुपाना चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली से कि हमने 7 साल पहले किया हुआ वादा नहीं पूरा किया। नहीं मनोज तिवारी जी, यमुना जी के लिए किया वादा दिल्ली से नहीं पूरा किया। दो बातें सर समझनी बहुत जरूरी हैं। एक तरफ आपने ये कहा कि जब प्रतिबंध लगा कि यमुना में नहीं किया जाएगा स्नान, तो आपने कहा कि हम विरोध स्वरूप वहां पर जाएंगे और छठ पर्व मनाएंगे। ये पूर्वांचल की जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। दूसरी तरफ अब आप खुद तस्वीर वहां पर देख रहे हैं कि यमुना नदी की हालत कैसी हो रखी है। तो सेहत के लिहाज से प्रदूषण किस स्तर तक बढ़ा है। अब आपको क्या लगता है कि इस पानी में स्नान करना चाहिए श्रद्धालुओं को? जो हालत बनी हुई है, जो टीवी9 लगातार दिखा रहा है। देखिए, एक बात समझना होगा कि दिल्ली का सभी छठ व्रत सिर्फ यमुना जी के किनारे नहीं होता है। वो तालाब के और भी जगह जगह एक अस्थाई तालाब बनाए जाते हैं, वो सारा प्रतिबंधित किया था दिल्ली सरकार ने। और जो विरोध था कि छठ को आप पूर्णतया प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं, अगर कोविड का प्रोटोकॉल भी है तो कोविड के प्रोटोकॉल में जैसे और भी चीज़ें शुरू हो, छठ भी होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमारी बात को मान्यता मिली, दिल्ली सरकार को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। हम उसको अपनी जीत नहीं मानते हैं, आस्था की जीत मानते हैं। लेकिन यमुना तट पे आप देखिए, यहाँ मैं प्लास्टिक उठा रहा हूँ, यहाँ मैं गंदा गंदा कपड़ा उठा रहा हूँ। अगर छठ व्रतियों को आप आने देते तो आज 2 दिन पहले कम से कम साल भर में छठ व्रती इसको साफ कर देते। नहीं मनोज जी, देखिए आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन यमुना जी को साफ आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है, आपके मेयर पर भी आरोप लगे थे कि कई जगहों पर उन्होंने वहां पर घाट पे जाने नहीं दिया, पार्कों में जाने नहीं दिया। ऐसे कई आरोप बीजेपी भी लगा रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। मैं फिर उसी मूल सवाल पर हूं, आपके पीछे जो ये तस्वीरें हैं,
पहला सवाल तो ये कि इसको लेकर जिम्मेदार कौन है, और जो लोग यहां आ रहे हैं उनकी सेहत से कितना बड़ा खिलवाड़ ये है, और क्यों आप लोगों की लड़ाई में जो आस्था को मानते हैं, जो छठ त्योहार मनाते हैं, वो सफर कर रहे हैं? अरे भाई, हम आस्था वालों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं भैया। आप इसको अलग ढंग से मत परिभाषित करें। हम आस्था जो छठ करने वाले हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले छठ पे प्रतिबंध लगाती है, बाद में बिला वजह का विवाद, जो भी आप मेयर का नाम ले रहे हैं, ये सारी मिथ्या बातें हैं। नहीं, वो कहते हैं सर कि भारतीय जनता एलजी पार्टी तो आपके हैं, जहां काम करवाना होता है, जहां परमिशन लेनी होती है, वहां आप लोग ले आते हैं। ये आरोप लगाए गए, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि केजरीवाल पर अगर आरोप लगा रहे हैं तो एलजी साहब को आप भी करवा सकते थे, आपने भी बात नहीं रखी। मैं समझता हूं अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को चलाने पे अपनी असफलता का श्रेय एलजी को देना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में शर्म करना चाहिए। चुल्लू भर पानी में शर्म करना चाहिए, जो दिल्ली को इतना मतों से वोट ले करके और बोलते हैं कि मैं नहीं चला सकता, तो फिर आपको पद पे रहने का अधिकार क्या है? तभी मैं बोलता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, जो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।